साधु जी एक घने जंगल से होकर गुजर रहे थे। अचानक रास्ते में उन्हें अकेला पाकर 4 लोगों ने जो तलवार लिए हुए थे उन्हें आ घेरा। और जब साधु जी ने देखा कि उनके बचने का और कोई रास्ता नहीं बचा है, तो वे उन डाकुओं के सामने इस अवस्था में खड़े हो गए कि मारना हो तो मार डालो, छोड़ना है तो छोड़ दो। उन्हें ऐसा करते देखकर हाथ में तलवार उठाए हुए डाकू तलवार चलाने से झिझक गए और उनसे कहा, तुम्हारे पास जो है वह हमारे हवाले कर दो और चले जाओ। साधु जी ने अपना कंबल और झोला उनके सामने रखा और आगे की ओर चल दिए। तब डाकुओं ने आवाज देकर उन्हें रोका और पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा धर्म क्या है? साधु जी ने उन्हें बताया कि वे एक मसीही हैं और अपनी बाइबल उन्हें दिखाकर लाजर और धनी व्यक्ति की कहानी सुनाने लगे, जिससे साधु जी को उनसे बात करने का अच्छा अवसर मिला। साधु जी ने उनसे पूछा, तुम सब इस कहानी के बारे में क्या सोचते हो? उन्होंने कहा, बड़ा भय महसूस होता है। जब एक छोटे पाप का इतना बड़ा दंड दिया गया तो बड़े पापियों का हाल क्या होगा? इन 4 डाकुओं में से एक व्यक्ति का मन साधु जी के प्रति खुल गया कि वह साधु जी से और वार्तालाप करे। अतः वह साधु जी को अपने ठिकाने पर ले गया, जो एक गुफा थी, और वहां भोजन बनाकर साधु जी को खिलाया। खाने के बाद बहुत देर तक वार्तालाप किया और फिर वे दोनों सो गए। सुबह अंधेरे में ही साधु जी को उठाया और अपने साथ ऐसे स्थान पर ले गया जहां हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ था। उस ढेर को दिखाकर वह बोला, यह मेरे पाप है, क्या ये क्षमा हो सकते हैं? उसके इस प्रश्न से साधु जी का मन दया से भर गया। उन्होंने उसे प्रभु यीशु के प्रेम की कथा बताई और बलिदान को जो उसने क्रूस पर हमारे पापों को हरने के लिए दिया। इस तरह उस डाकू का मन परिवर्तित हुआ। साधु जी उसे लेकर लपचा और सक्कुम नामक स्थान पर गए। उसे वहां पर कुछ मिशनरियों से मिलवाया। वह डाकू अब नया जन्म प्राप्त कर एक मसीही के रूप में ढलने लगा था। साधु जी श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे। वे नगर के बाहर प्रचार कर रहे थे। वहां किसी नव युवक ने साधु जी से कहा, आप ये बातें नगर के अंदर नहीं कह सकते, जिसे साधु जी बड़े लज्जित हुए। वे नगर के अंदर जा पहुंचे और एक चौराहे में खड़े होकर प्रचार करने लगे। तब कोई व्यक्ति साधु को नीचा दिखाने किसी पंडित महाराज को ले आया। जब पंडित जी पहुंचे तो वे साधु जी के पास गए और अपने मुंह में 2 उंगलियां डाल दी और बोले, मैंने यह इसलिए किया जिससे यह सिद्ध हो जाए कि हम दोनों भाई हैं और प्रभु मसीह पर विश्वास करते हैं। इससे भीड़ में पाए जाने वाले विरोधियों पर बड़ा असर हुआ और वे तितर बितर हो गए। साधु जी ने अपना दिन पंडित जी के साथ बिताया और उन्हें यह समझ में आया कि पंडित जी के द्वारा 6 आत्माएं बचाई गई है और वे गुप्त रहते हुए लोगों को प्रकाश में ला रहे हैं और इसी तरह सेवा करते रहेंगे। साधु जी एक बार गंगा के तट पर लोगों को प्रचार कर रहे थे। उपस्थित श्रोतागण कहने लगे, आपके सन्यासी भेष को हम पसंद करते हैं, परंतु आपका उपदेश हमें पसंद नहीं। और वे उन्हें लेकर एक स्थान पर गए जहां एक हिंदू उपदेशक का व्याख्यान सुनने बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। इस भीड़ के कारण साधु जी 3 दिनों तक उस उपदेशक से मिल नहीं सके। इसके बाद उनकी भेंट उपदेशक से हो गई। उपदेशक से बातें करने से साधु जी को पता चला कि उपदेशक भी मसीही है। तब वे दोनों गले लग गए। साधु जी ने कहा, मैंने आपको मसीह के बारे में प्रचार करते हुए एक बार भी नहीं सुना। उपदेशक ने कहा, क्या कोई ऐसा किसान भी है जो खेत को बगैर ठीक किए बीज बोता है? मैं पहले लोगों के हृदय में ईश्वर के प्रति भूख उत्पन्न करता हूँ, फिर उनका मिलन प्रभु ख्रिस्त से करवाता हूँ। मेरे द्वारा कई बाहर के पढ़े लिखे हिंदुओं को सनातन गंगा में जल संस्कार दिया गया है। और उपदेशक ने अपने पास से धर्मशास्त्र निकालकर साधु जी को दिखाया। इस तरह भी कई लोग गुप्त रूप से प्रभु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। साधु जी ने हरिद्वार में एक साधु को कीलों के बिछवाने पर लेटे हुए देखा और उसके निकट जाकर उससे पूछा कि अपने शरीर को ऐसे घायल करने और कष्ट देने से आपका क्या अभिप्राय है? साधु बोला, तुम साधु होकर भी इसका अर्थ नहीं समझते? इसका मतलब है तपस्या। मैं इसी रीति से परमेश्वर की भक्ति करता हूँ।
उतना दुख मुझे इन कीलों से नहीं होता जितना मेरे गुप्त पापों और बुरी वासनाओं के कीलों के चुभने से होता है। मेरा आशय यह है कि यूं अपने आप को वश में लाकर मुक्ति प्राप्त करूं। तब साधु जी ने उससे पूछा कि आपको इस स्थिति में रहते कितना समय हो गया है और कहाँ तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता हुई है। उसने कहा, मुझे यह तपस्या करते कोई 1.5 वर्ष हो चुके हैं, परंतु अभी तक मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई और ना ही इतनी जल्दी हो ही सकती है। इसके लिए कई वर्षों की ही नहीं बल्कि कई जन्मों की आवश्यकता है। फिर साधु जी ने अपना अनुभव उसे बताया कि मैं अपने प्रयत्नों से तो असफल रहा, परंतु प्रभु यीशु ने तुरंत ही मेरे मन को बदलकर मेरी तड़पती आत्मा को सच्चा चैन और शांति प्रदान की। वही शांति जिसकी प्राप्ति के लिए आप कई जन्मों का लंबा समय बिता रहे हैं। यदि इसी जन्म में कुछ हाथ न लगे तो यह कैसे सिद्ध होता है कि आगे आने वाले जन्म में सच्ची शांति और सुख प्राप्त होगा। और अब मैं अपने किसी गुण या योग्यता के सहारे नहीं बल्कि मसीह की कृपा दृष्टि के कारण अपने पापों, बुरी वासनाओं और परीक्षाओं के कीलों से छुटकारा पाकर अपने आप को वश में रखता हूँ। उसने मेरे और सारे संसार के पापों को उठा लिया। यूहन्ना 1:29। उस निर्दोष के हाथों व पांवों में पापियों के निमित्त कील ठोके गए ताकि हम हमेशा के लिए पाप और उसके परिणाम से छुटकारा पाले। यह सुनकर उसने ना तो कोई विरोध किया और ना ही कोई प्रश्न पूछा, परंतु केवल इतना ही कहा कि मैं नहीं मान सकता कि मुक्ति मुफ्त है और इतनी जल्दी मिल सकती है। सच है, जिसको स्वयं अनुभव ना हुआ हो वह ना तो औरों के अनुभव को समझ सकता है और ना ही मान सकता है। फिर साधु जी ने एक और साधु को देखा जो अपने पांवों को रस्सी में बांधकर पेड़ से लटका हुआ था। साधु जी उस समय तो वहां से चले गए, परंतु थोड़ी देर बाद फिर वापस आ गए। उस समय वह साधु पेड़ पर से उतरकर कुछ विश्राम कर चुका था। साधु जी ने उससे इस कठिन तपस्या के लाभ और अभिप्राय के विषय में पूछा। वह कहने लगा, मैं इस समय बोलना तो नहीं चाहता था, परंतु आप एक साधु भाई हैं, इसलिए थोड़े शब्द में मैं अपना अभिप्राय आपको समझा देता हूँ। परंतु यह सोचने योग्य बात है कि लोग मुझे उल्टा लटका देखकर चकित क्यों होते हैं। क्या सृजनहार ईश्वर ने सभी को माता के गर्भ में उल्टा नहीं लटकाया? खैर, यह मेरी उपासना व तपस्या का ढंग है। जगत की दृष्टि में यह मूर्खता है, परंतु मैं अपने आप को और अन्य देखने वालों को यह बताना चाहता हूँ कि हम अपने पापों, अपराधों में उलझकर परमेश्वर की दृष्टि में उल्टे बने हुए हैं। जगत की दृष्टि में भले ही सीधे दिखाई देते हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक मुझे यह निश्चय न हो जाए कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में सीधा हो गया हूँ, इसी रीति से अपने आप को अंदर और बाहर से शुद्ध करता रहूं। साधु जी ने कहा कि आपका विचार अनोखा है। ये ठीक है, दुनिया उल्टी है और उसकी चाल भी उल्टी है और हमें उल्टी चाल ना चलना चाहिए, परंतु यह बात हमारी योग्यता व शक्ति से बाहर है। इसलिए जो लोग अपने पापों की उलझन से छुटकारा नहीं पा सकते, उनके लिए परमेश्वर है और वो इस जगत में आए ताकि उन्हें सदा के लिए छुटकारा देवे। लूका 4:18। और जिन्हें उसने मुक्ति प्रदान की या करता है, उन्हें अपने हथियार बनाकर प्रयोग करता है कि उल्टी दुनिया को सीधा करे। प्रेरितों 17:6। तब उसने संकेत दिया कि मैं अब और बातें नहीं करना चाहता, इसलिए साधु जी वहां से उठकर चल पड़े। एक बात स्पष्ट है कि चाहे वह बड़ी कठिन तपस्या कर रहा था, परंतु अपने जीवन के सुधार संबंधी उसे कुछ भी तसल्ली नहीं थी। इसके पश्चात एक और साधु से साधु जी की भेंट हुई, जो गर्मी के दिनों में अपने चारों ओर आग जलाकर बैठता और जाड़ों में ठंडे शीत पानी में खड़ा होकर तपस्या किया करता था। उसके मुख में निराशा और उदासीनता टपकती थी। साधु जी के साथ एक और सज्जन भी थे। उन्होंने बड़ी सहानुभूति से पूछा कि आप कोई 5 वर्ष से इस रीति से तपस्या कर रहे हैं, क्या आप जीवन के इस ढंग व मार्ग पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं कि इससे आपको क्या लाभ हुआ? उस साधु ने उत्तर दिया कि मुझे इस जीवन में तो किसी प्रकार का कोई लाभ की आशा नहीं है,
और आगे के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। साधु जी घूमते हुए उत्तर भारत के एक बड़े नगर में पहुंचे, जहां वे एक वेदों के ज्ञाता बड़े नामी पंडित से मिले। जब साधु जी ने उन्हें उपदेश देते हुए सुना, उनके व्याख्यान के अंत में उन्होंने कहा, वेद हमारे पापों से मोक्ष पाने की आवश्यकता बतलाते हैं, पर कौन है जिसके द्वारा हमें मोक्ष मिले? वेदों में जिस प्रजापति का वर्णन है वह प्रभु यीशु ख्रिस्त है, जिन्होंने अपने प्राण पापियों के लिए दे दिए। पंडित जी का यह कहना था कि श्रोताओं ने उनसे बहुत से प्रश्न पूछ डाले। इस पर पंडित जी ने कहा, मैं वेदों पर विश्वास करता हूँ और उस पर भी विश्वास करता हूँ जिसका वर्णन वेद करते हैं, और वह है प्रभु यीशु ख्रिस्त। इस तरह के और भी कई लोगों से साधु जी की भेंट हुई जो सन्यासी मिशन के थे। साधु जी मथुरा पहुंचे और प्रातः काल यमुना के किनारे जा बैठे कि किसी को सुसमाचार सुनाए। वे वहां बैठे ही थे कि एक पंडित उनके पास आया और बोला, क्या आप यहाँ स्नान करने आए हैं? साधु जी ने कहा, मैं तो मसीह के लहू से स्नान करके शुद्ध हो चुका हूँ और उनके अनुग्रह से मुझे मोक्ष प्राप्त हो चुका है। मुझे किसी तीर्थ में स्नान करने की आवश्यकता नहीं। मैं तो यहाँ प्रचार करने आया हूँ। साधु जी की बातें सुनकर पंडित जी आश्चर्यचकित हो गए और बोले, मैं भी यहाँ इसी आशय से आया हूँ। और वे दोनों गले लग गए और मिलकर सुसमाचार प्रचार किया। सन 1916 की गर्मी में साधु जी को उनके पिता शेर सिंह का पत्र प्राप्त हुआ। यह पत्र बड़े प्रेम से प्रारंभ हुआ, परंतु आगे जाकर उनके विवाह हेतु दबाव में बदल गया और साथ ही एक प्रलोभन भी था। यदि सुंदर मंगनी के लिए राजी हो जाए तो उसे 300 रुपये मासिक प्राप्त होगा, और यदि विवाह हेतु तैयार ना हो तो कुछ भी प्राप्त न होगा। साधु जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक अपने पिता को उनके पत्र का जवाब दिया और शादी के लिए मना कर दिया। साधु जी की सेवकाई के समय शादी के प्रति दबाव केवल पिता की ओर से नहीं था, परंतु उनके कई मित्र भी उन्हें छेड़ते तो साधु जी खिंच उठते, और कई बार उन्होंने अपने मित्रों को इस तरह का वार्तालाप करने से मना भी कर दिया, क्योंकि जिस तरह उन पर विवाह का प्रस्ताव लादा जाता था तो उनका ध्यान अपनी बुलावट से भंग होता। इसलिए साधु जी ने इस विषय पर ध्यान देना और वार्तालाप करना बंद कर दिया। 1916 की शीत ऋतु में पुनः साधु जी की मुलाकात कैलाश के महर्षि से हुई। महर्षि से मुलाकात के कारण साधु जी से कई लोग कई तरह के प्रश्न पूछते, साथ ही अविश्वास भी करते। कई लोग सोचते कि यह उनके अत्यधिक प्रार्थना करने के चलते देखे गए दर्शन का परिणाम है आदि, जिससे साधु जी का ध्यान पुनः प्रचार हेतु भंग होता महसूस होता, परंतु वे अपना ध्यान केवल अपनी बुलाहट की ओर लगाए रखते थे। एक बार कुछ लोग साधु जी के साथ महर्षि से मुलाकात करने के लिए जाने को तैयार हो गए। यह बसंत ऋतु 1917 की बात है। कठिन रास्तों को पार करते हुए पहले व्यक्ति ने एक दिन बाद ही उनका साथ छोड़ दिया, और उनकी इस यात्रा के प्रारंभ के दिन देहरादून छोड़ने के 10वें दिन तक सारे सहयात्रियों ने उनका साथ छोड़ दिया। साधु जी पहले भी अकेले थे और अब भी अकेले ही रह गए। कैलाश पर्वत पश्चिम तिब्बत में है। समुद्र तल से 21,850 फीट की ऊंचाई पर पिथौरागढ़ से कैलाश पर्वत की यात्रा लगभग 500 मील की है, जिसे साधु जी एक हफ्ते में ही तय कर लेते थे। साधु जी 3 दिन में 100 मील चला करते थे। साधु जी एक बार फिर इस रास्ते पर थे, परंतु थकान के कारण उन्हें बुखार आ गया। कमजोरी के कारण उन्हें चलते नहीं बन रहा था। ठंडी हवा भी आ रही थी। सामने 7 मील की खड़ी चढ़ाई थी। खड़े रहकर मरने से अच्छा है चढ़ जाओ। साधु जी ने चढ़ने के लिए दिल से प्रार्थना कर शक्ति मांगी और पहाड़ पर चढ़ना प्रारंभ किया। उनके विश्वास ने उन्हें मंजिल पर पहुंचा दिया। परिश्रम के कारण उनके कपड़े पसीने से भीग गए और उनका बुखार भी सुधर गया। वे आगे एक गांव में पहुंचे, जहां एक मेला था और मेले में बड़ा जोश था। लोग एक भैंस को चाकू से काटते, फिर उस जगह पर पिसी हुई मिर्ची भर देते। वह भैंस दर्द से बड़ी बेचैनी के साथ यहाँ वहां भागती, और जब वह थक कर गिर जाती तो वे लोग उसे लाठियों से पीट पीट कर मार डालते। वे लोग ऐसा करके भैंस का खून गिराते और सोचते उनके पाप क्षमा हो जाएंगे, और अंत में भैंस का खून देवताओं को चढ़ा देते।
उनकी इस क्रिया से साधु जी को उन लोगों को सुसमाचार प्रचार करने का अवसर मिला और किस तरह यीशु ने अपना खून सारे संसार के लिए बहाया और पाप क्षमा के लिए बलिदान दिया उन्हें समझाया। ये लोग राउट्स जाति के लोग थे जो अल्मोड़ा से 20 किलोमीटर दूर अस्कोट के जंगल में रहते थे। साधु जी ने इनके साथ रहने का प्रयास प्रारंभ किया, परंतु उनका प्रयास विफल हो गया था क्योंकि वे लोग साधु जी के पास भी आने से डरते थे। वहां से आगे बढ़ने पर साधु जी को एक तिब्बती लामा मिला जिसे साथ लेकर वे कैलाश के महर्षि से मिलने गए। यह उनकी तीसरी मुलाकात थी। यह मुलाकात 1917 में हुई थी। वहां से साधु जी लौटे और पुनः प्रचार जारी रहा। 1917 के अंत में साधु जी बरोड़ा नामक एक स्थान पर गए हुए थे। वहां से वे दूसरे दिन सुबह 5 बजे की ट्रेन से सबातू जाने वाले थे। शाम के समय वह हर्षोन्माद की स्थिति में चले गए। उस स्थिति में उन्हें दक्षिण भारत जाने के दैवीय निर्देश प्राप्त हुए। जब वे अपने मेजबान से मिले तो उनसे कहा वे अगले दिन ट्रेन से नहीं जाएंगे। कुछ ही घंटों बाद साधु जी को दक्षिण भारत आने का निमंत्रण एक टेलीग्राम के द्वारा प्राप्त हुआ। साधु जी विभिन्न स्थानों पर प्रचार करते हुए दक्षिण भारत की ओर यात्रा प्रारंभ की।